बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 15 नवंबर है। एक बात तो तय हो चुकी है जी कि बाप बाप ही होता है और औलाद बेशक जितनी भी निकम्मी हो, बाप जो है वो चेंज नहीं हो सकता। औलाद नालायक निकल आती है, लेकिन कोई बात नहीं, बाप दोबारा से औलाद को समझाता है और उसको फिर जो है दोबारा से उसकी लाइन के ऊपर चढ़ाता है। लेकिन बाप बाप ही रहेगा और बाप चेंज नहीं होगा। बाप ही जो है वो सारे निज़ाम को चलाएगा। ये फिक्रे जो हैं, कल रात फैसल वावडा साहब जो हैं वो एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे, उन्होंने कहे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 2 रोज़ा दौरे के ऊपर कोयटा गए हुए हैं, बलूचिस्तान। और बाप पार्टी ने नवाज शरीफ साहब के साथ जो है मुलाकात की है। सरदार जाम कमाल जो कि साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान है, उन्होंने तो शमूलियत का भी ऐलान कर दिया और भी काफ़ी सारे रहनुमाओं ने शमूलियत का ऐलान की है। लश्करी रईसानी जो हैं उनके साथ भी शहबाज शरीफ साहब की और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है, उनको भी दावत दी गई और शहबाज शरीफ साहब आज उनके घर भी पहुंचे हुए थे। तो इस तरह जो है शमूलियत की जा रही है और ये वही बाप पार्टी है जिसके बारे में मरीम नवाज शरीफ साहब कहती थी कि बाप ने बाप के कहने के ऊपर जो है अपना वही बदल लिया है, अपनी सिमती बदल ली है। और ये जो बाप पार्टी है ये सिर्फ अपने बाप के कहने के ऊपर चलती है, यानी कि वो जिसको मुख्तसर हलकों को बेसिकली स्टैब्लिशमेंट को वो निशाना बना रही थी। तो जब ये कल बात हो रही थी तो फिर फैसल वावडा साहब ने ये कहा कि जी बाप बाप ही रहेगा और बाप जो है उसकी औलाद नालायक निकल सकती है, लेकिन ये नहीं होगा कि बाप तब्दील किया जा सके और ये हो भी नहीं सकता। तो उनके कहने का मतलब ये था कि जी पाकिस्तान को जो बाप चलाता आया है पिछले 75 साल से, वही चलाएगा। और बाकी रहेगी बात कि पाकिस्तानी कौम, हम और आप जो है वो आज़ादी ले लेंगे, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमें आज़ादी का मतलब ही नहीं पता। हम लोग पिछले 75 76 साल से जो है गुलाम कौम है। मेरी जनरेशन हो या मुझसे पहले की जो जनरेशन है, हम सब लोग 2 3 मुहावरे सुनकर बड़े हुए हैं कि जी एक तो अल्लाह दुश्मन को भी अदालतों का जो है चक्कर ना लगवाए और डॉक्टरों के जो है वो सामना ना हो किसी दुश्मन का भी। तो ये चीज़ें जब हम देखकर और सुनकर बड़े हुए होंगे तो क्या हम लोग जो है वो आज़ादी लेंगे? हम लोगों को अपने हकूक़ का ही नहीं पता। हमें हमारा आइन क्या-क्या इजाज़त देता है, और आइन तो वैसे भी जो है आपके सामने ही है कि कहाँ आइन की तो अदालतों में नहीं सुनी जाती है। और अदालतों में जो कानून चल रहा है और जिस तरह अदालतें चल रही हैं वो भी आप सब लोगों के सामने है। तो हम लोग जो हैं वो कहते तो हैं कि हमने आज़ादी लेनी है, नया पाकिस्तान बनेगा। इमरान खान एक दीवाना शख्स है जो ये कहता है कि जी मैं पाकिस्तानी कौम को आज़ादी दिलवाऊंगा, और उसका अभी भी ईमान है और वो जेल में बैठा कह रहे हैं कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है, ये जो मर्जी करना चाहते हैं कर लें। उसको ऑफर्स भी की जा रही हैं। और क्या ऑफर्स की जा रही हैं? रात के जो है पहर में उनके साथ मुलाकात की गई है, बुशरा बीबी के साथ कुछ लोग गए हैं और उन्होंने ऑफर किए खान साहब को, वो भी स्टोरी आपके सामने रखेंगे। तो ये गुलाम कौम है जी, हम जो है आज़ादी हमें पता ही नहीं है और ना ही हम आज़ादी लेने के लिए बाहर निकलेंगे। हम ये जो कह रहे हैं ना कि जी इलेक्शन होंगे तो पता चल जाएगा, अवाम जब वोट डालेगी तो पता चल जाएगा। अवाम फर्ज कर लें कि इलेक्शन में धांधली हो जाती है और पीएमएलएन को, जिसका फाइनल हो चुका है बाकायदा, और अब तो पीएमएलएन के जो तर्जुमान है वो ये बात कहने लगे हैं मीडिया के ऊपर कि जी ये बात फाइनल हो चुकी है कि वज़ीर आज़म जो है वो रायबंद से होंगे, मतलब नवाज शरीफ होंगे। तो जब ये फाइनल हो चुका है तो अवाम के सड़कों के ऊपर आएगी, तो ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। इस अवाम को हमारा वो हाल है, हम कहते हैं कि जी जूतों वाला बंदा बढ़ा दो, बंदे ज्यादा कर दो, जूते जितने भी मारने हैं मार लो। तो ये बड़ी मुश्किल सी बात है कि इस कौम को आज़ादी मिलेगी। तो ये बात तय हो चुकी है आज के हालात तक। आगे क्या हो सकता है अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जो बात फाइनल हो चुकी है वो तो यही है कि जी अगला जो वज़ीर आज़म है वो रायबंद से होगा। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। अब आज की कुछ अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। शेख रशीद साहब ने एक नया जो है पंगा डाल दिया है और वो कहते हैं कि जी मुझ पर किसी ने तशद्दुद नहीं किया। और वो जो उस टाइम की सारी स्टोरी थी, मुनीफ फारूक, असद तूर और जो है एक बाकायदा न्यूज़ एजेंसी ने ये रिपोर्ट किया था कि जी शेख रशीद साहब को जो है चपेड़े मारी गई हैं, उनके कपड़े जो हैं फाड़े गए हैं। तो वो भी आपके सामने रखेंगे। और शेख रशीद साहब ने अपने बयान में जो लास्ट में वर्ड बोला वो क्या था वो भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब के केसेस की भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी इमरान खान साहब के ऊपर आ जाते हैं। इमरान खान साहब के साथ जी मुलाकात की गई है और उनको मशवरा दिया गया। बुशरा बीबी, मोहम्मद अली दुरानी साहब और कुछ अहम लोग जो हैं वो गए हैं रात के पहर अडयाला जेल और इमरान खान साहब से मुलाकात की है। ये स्टोरी किसने दी है? एसार राणा साहब जो कि पाकिस्तान के बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी तस्वीर भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देंगे। उन्होंने ये स्टोरी जो है ब्रेक की है और उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान साहब को मशवरा दिया गया है कि जी आप 6 माह के लिए मुल्क से बाहर चले जाएं, उसके बाद हालात ठीक होंगे तो आप वापस आ जाइएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी फैमिली के और भी लोग गिरफ्तार होंगे, आपकी जो बहनें हैं
उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इमरान खान साहब ने आगे से साफ इनकार किया, उन्होंने कहा जी मुझे क्या, मेरी फैमिली, मेरे सारे खानदान को भी गिरफ्तार कर लेंगे ना, तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला पाकिस्तान छोड़कर। जो मर्जी करना है करते हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो ये बिल्कुल साफ साफ जो है जवाब दिया गया। और बुशरा बीबी को इमरान खान साहब ने थोड़ा सा जो है वो आंखें भी निकाली और गुस्सा भी किया। ये इसार राणा साहब की स्टोरी है और उन्होंने दी है। और ये बात तो खैर पहले भी इमरान खान साहब को कही जाती रही है। जब इमरान खान साहब भी जो है वो जमान पाक में ही थे, तो आपको याद होगा अकील करीम डैडी जो हैं वो मिलने आए थे इमरान खान साहब से। हालांकि कभी उनकी मुलाकात नहीं, और वो लाहौर में स्पेशल इमरान खान साहब से मिलने आए और वो मीडिया के ऊपर अचानक से आ गया। हालांकि वो एक आम सी गाड़ी में बिल्कुल आए थे, और वो बातें तब तब से शुरू हो चुकी थी कि इमरान खान जो है उनको ऑफर की जा रही है कि जी आप इस टाइम मुल्क से बाहर चले जाएं, आपके लिए जो है इस टाइम कोई स्पेस नहीं है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी आपको इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा तो ये इम्पॉसिबल है। तो ये तब से जो है इमरान खान को कहा जा रहा है कि जी आप चले जाएं, अब आपका जो है वो कोई सीन नहीं है पाकिस्तान की इस टाइम की सियासत में। तो इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया, तब भी किया था और अब भी कर दिया है। अगर इमरान खान को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो कुछ नहीं कहा जा सकता, मारने वाले से बचाने वाला मेरा अल्लाह बड़ा है। लेकिन अगर इमरान खान जेल में रहते हैं और इलेक्शन होते हैं तो ये ऊपर से नीचे का भी जोर लगा लेंगे। वो अलग बात है कि धांधली कर लेंगे, पूरे निज़ाम को तो हाईजेक किया ही हुआ है, तो अलग बात है। लेकिन अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं जिनके चांसेस बहुत कम है, तो इमरान खान को जीतने से इनके बड़े भी नहीं रोक सकेंगे। और इमरान खान डटे हुए हैं और उनको ये बात पता है कि अगर एक दफ़ा मैं यहाँ से बाहर चले गया तो मुझे ये नवाज शरीफ और जरदारी बना देंगे, फिर तो मेरी सियासत ही ख़त्म हो जाएगी और मेरा सारे का सारा नज़रिया और वो जो सैकड़ों की तादाद में जो लोग इमरान खान के बयानी की वजह से उनके साथ चले, और 9 मई का जिस तरह उनको इस्तेमाल किया गया 9 मई के वाक़यात में, वो सारे बेचारे बच्चे, औरतें, माएँ बहनें जो हैं जेलें काट रही हैं, वो क्या सोचेंगी कि इमरान खान ही जो है बाहर भाग गया है। तो ये इम्पॉसिबल है। इमरान खान कहता है मेरे सारे घर वालों को उठाकर जो है जेल में डाल दें, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। अब आ जाते हैं जी तोशा खाना केस में। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान की जमानत जो है बहाल कर दी है, लेकिन 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, क्योंकि अब उसमें गिरफ्तारी डालनी है और आगे इमरान खान को डल चुकी है गिरफ्तारी, नैब ने उसमें गिरफ्तारी डाल दी है और 3 महीने अब उसमें जमानत ही नहीं है। और क्योंकि अब साइफर केस का नजर आ रहा है ना कि सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन लगा उस दिन इमरान खान की जमानत हो जाएगी, तो इसलिए नैब में जो है वो गिरफ्तारी डाल दी गई है। और आज बाकायदा नैब की टीम जो है वो तफ्तीश करने के लिए जेल पहुंच भी गई और अगले 3 दिन उनसे तफ्तीश की जाएगी। इसी तरह शाह महमूद कुरैशी साहब की जमानत भी जो है उसको भी कैंसिल कर दिया गया इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से। तो ये जी हमारे निज़ाम इंसाफ के हालात हैं। और जो है अब आ जाते हैं शेख रशीद साहब जी क्या कहते हैं। उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना केस की जो है समाअत थी, उन्होंने कहा था कि जी मेरी दरख्वास्त वापस कर दें और मैं जो है अपनी दरख्वास्त वापस लेता हूँ। तो अदालत ने जो है उनसे बात की और उनकी दरख्वास्त जो है वो खारिज कर दी। और वो भी बताएंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में कि फैजाबाद धरना केस में क्या हो सकता है और क्या होने जा रहा है। बहरहाल शेख रशीद साहब ने वहाँ मीडिया से बात करते हुए कहा कि जी मैं पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर कसम खाता हूँ कि चिल्ले के दौरान मुझ पर किसी ने जो है किसी किस्म का तशद्दुद नहीं किया। सीपीओ मुझे जहाँ लेकर गए मुझे बड़े आराम से और सुकून से रखा, मुझे किसी ने जो है तशद्दुद नहीं किया। और अब उस स्टोरी के ऊपर आ जाते हैं जो असद तूर ने और मनीफ फारूक साहब ने दी थी। बी न्यूज़ ने बाकायदा ये स्टोरी ब्रेक की थी कि जिन शेख रशीद साहब को थप्पड़ मारे गए हैं, उनको कॉलर से पकड़ कर लेके आया गया और जब वो आए तो उनकी विग भी जो है हिली हुई थी। मनीफ फारूक साहब ने भी ये बताया, तो उनकी हालत जो है वो गैर थी और हम जो लोग थे वहाँ बैठे हुए वो शौक हो गए थे कि यार ये क्या किया जा रहा है, इतने सीनियर सियासतदान हैं उनके साथ इस तरह का रवैया जो है, हम लोग खुद शौक थे। मुनीफ फारूक साहब ने भी इसका जिक्र किया। तो बहर खैर अब शेख रशीद साहब ने कहा है कि जी मेरे ऊपर कोई तशद्दुद नहीं किया गया। और वी न्यूज़ ने भी जो है इस पर माफ़ी मांग ली कि जी हमारा जो रिपोर्टर था उसको सुनने में गलत हुआ, उन्होंने वो स्टोरी भी वहाँ से जो है डिलीट कर दी और माफ़ी मांग ली है। और शेख रशीद साहब ने लेकिन एंड में बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा कि जी मैं सब पुलिस वालों को माफ़ करता हूँ जिन्होंने कुछ किया या नहीं किया। अब ये बात शेख रशीद साहब जैसा सियासतदान कोई आम बच्चा तो नहीं है, या वो कोई नया नया सियासत में तो नहीं आया, या वो पहली दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करने लगे, या वो पहली दफ़ा मीडिया से बात तो नहीं करने लगे। उनको पता है मीडिया पर जब बात करते हैं कि मैंने कौन सा वर्ड कैसे बोलना है, कब बोलना है, कौन सी खबर कब देनी है। 40 साल से ज़्यादा उनकी सियासी जो है वो कैरियर है और मीडिया मीडिया ही खेलते आए हैं, कितनी दफ़ा तो वो मीडिया के वजीर रहे हैं। तो उनको पता है एक एक वर्ड जो है, उनको पता होता है कि मैं क्या बोलने लगा हूँ और क्या नहीं बोल रहा हूँ। तो ये जो उन्होंने एंड में कहा है ना कि मैं सब पुलिस वालों को माफ़ करता हूँ, तो इसी में सारी कहानी है कि बेसिकली उनके ऊपर तशद्दुद भी किया गया
और सब कुछ किया गया। अब ये तो प्रेशर है कुछ खास लोगों का, जिसकी वजह से वो स्टोरी भी डिलीट की गई वी न्यूज़ की तरफ से। और शेख रशीद साहब को ये कहा गया कि जी आप कहें मुझ पर किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं हुआ, क्योंकि इस तरह होगा और इतना बड़ा सियासतदान जो है उसके हवाले से ये बात चले कि जी मारा जाता है तो फिर क्या तासुर पैदा होगा। तो इसीलिए ये सारा जो है आज उनसे बयान जो है दिलवाया गया है। बाकी ये बात तो ठीक थी जो तब स्टोरी आई थी कि जी शेख रशीद साहब को चपेड़ें जो हैं वो पड़ी हैं, और ऐसे तो शेख रशीद साहब जो हैं वो इंटरव्यू नहीं देने लगे थे। 9 मई हुए भी कितना अरसा हो गया था, शेख रशीद साहब को 40 दिन का चिल्ला काटने के बाद याद आया कि जी मैंने अब इंटरव्यू देना और बताना है कि ये गलत हुआ है। शेख रशीद साहब ने तो तभी कंडेम कर दिया था, और पहले क्यों जो है उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया और ऐसी बातें क्यों नहीं की। तो ये सारी चीज़ें जो है अब इस पर्दा डाला जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पीटीआई का वर्कर कन्वेंशन हुआ जी आज चारसदा में, ये उसकी वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है। बड़ा शानदार और जोरों शोर से वर्कर कन्वेंशन हुआ है। शरीफ खान मरवत साहब भी उसमें शामिल हुए, और उस वर्कर कन्वेंशन के बाद बाकायदा एक जो है जुलूस की शक्ल में जो है वो निकला है वर्कर्स, और उन्होंने जो इमरान खान और पीटीआई के हक में नारे लगाए हैं। पिशावर की आवाम जो है जी वो किसी भी सूरत हाल में कंट्रोल नहीं हो पा रही है। बाकी पंजाब तो वैसे ही सो चुका है, और पंजाब की आवाम ने तो बस ये तय किया है कि जी हमने वोट जो है वो इमरान खान को डालना है। अब वो अलग बात है कि हम वोट इमरान खान को डालेंगे वो निकलेगा नवाज शरीफ वाली साइड से, क्योंकि ये सारी सेटिंग हो चुकी है। आप जितना मर्जी वोट डाल लेंगे, जो मर्जी कर लें, जो बाप ने फैसला करना है वही होना है पाकिस्तान में, और ये बात जो है वो तय हो चुकी है। तो ये जिस टाइम की कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है। अल्लाह पाकिस्तान का हमें नासर अभी तक के लिए इतना ही, अपना और सर का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।